अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शांति जिलारी और आप देख रहे हैं BUTV कराची कैंपस। आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है बिकॉज़ आज हो रही है ईद ट्रांसमिशन। हम लोग आज पहले ईद के दिन पे हैं और हमारे साथ 3 बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों का जवाब देना। एक ऐसे सवाल का जवाब जो आई थिंक सबके ज़िंदगी में होता है। 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमारे साथ हैं दुआ रज़ा, साद हुसैन और सैफ अली। दुआ, साद और सैफ, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग पहले बताएं कि आप लोग की चांद रात कैसी गुजरती है? चांद रात पिछले 2-3 साल से तो एकदम ही ईद हो रही है कि रात को 11 बजे चांद नज़र आया था, रात को 12 बजे। तो फिर पता ही नहीं होता, फिर नाई के पास जाओ, फिर वहाँ से तुम्हें खत वत बनाना होता है तो बाल वगैरह, तो फिर वहाँ पे पता नहीं होता। ये आपने इसी चक्कर में खती उड़ा दी कि मैं असल में ना होता ये है कि मैं यहाँ से जब यहाँ से खत बना रहा हूँ ब्लेड लेते मैं पूरा काट देता हूँ, फिर शेम मारनी पड़ी होती है, वरना मेरा यहाँ से यही करना होता है सिर्फ। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ईद पे अगर चांद रात की बात की जाए तो ऐसा लड़कों के पास तो करने का कुछ नहीं होता। हाँ, लड़कियों को होता है कि उनको पार्लर जाना है, कोई उनकी अरेंज हुई हुई है उनकी, या फिर उनको मेहंदी लगवाने जाना है, या उनकी चप्पल मैच नहीं हो रही, या उनकी ज्वेलरी मैच नहीं हो रही, तो ये वैसे ऐसा लड़कियों के पास होते हैं। हाँ, लड़कों को ये होता है कि अपनी बाइक धुलवानी है या कपड़े सही हैं या नहीं। वैसे तो मोस्टली जो होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ, या मोस्टली लड़के जो होते हैं वो तो उनको ख्याल ही आता है कि चांद रात को हाँ यार हमारी आधी चीज़ें रह गई, वो जाके ले आते हैं। तो उसी पूरी उसमें काम करने में कि यार ये लेकर आना है, ये लेकर आना है, या घर में दावत है अगले दिन तो उसका सामान लेकर आना है, ग्रॉसरी करनी है, इसी में पूरा दिन हमारा चांद रात निकल जाती है। मैं ज़रा लड़कों के पर्सपेक्टिव से पहले एक जवाब दे दूं कि लड़कों को जो है ना ऐसा कोई काम जो उन्होंने बोला नहीं होता है, लड़कों को काम होता है। चांद रात पे सबसे ज़्यादा बाइक लेके लड़के ही निकले हुए होते हैं, और वो लड़कियों को लेके नहीं निकलते, लड़कियों को देखने के लिए निकलते हैं। और मैंने जो नोटिस किया है ना, वो जो नाई की दुकान जो उन्होंने बोला है कि हेयर ड्रेसर के बाद जब निकल के वो जब जहाँ जाते हैं, तो मैंने ज़्यादातर लड़कियों के सैलून के बाहर या पीको वाला जो होता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को जो ना पीको वाले के पास ज़्यादा काम होता है, कोई टेलर के पास जा रही होती है, तो मैंने वहाँ पे बाहर देखा, लेके तो अपनी अम्मियों को आते हैं, और लेकिन वो जो कर रहे होते हैं ना वो सब जानते हैं। अच्छा, मेरा इनसे एक सवाल है कि उन्हें इस तरह से बोला है कि लड़के जो है टारगेट इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली टारगेट किया है, तो आपको कितने लड़कों ने देखा है पहले तो आप ये बताएं। आप जैसे कुछ, मैं भी मेरी उंगलियां इस्तेमाल करें, कोई इशू की बात। अच्छा, तो मैं आपको लड़कियों के सैफ आप मुझसे लड़ नहीं सकते ना। अच्छा, अब सैफ अब आप बताएं कि आप लोग के लड़कियों को पर्सपेक्टिव बताने दें। जी सॉरी, आई एम सॉरी। तो लड़कियों को जो सबसे ज्यादा काम होते हैं चांद रात पे, वो होता है कि उनकी चूड़ियां नहीं आई हुई होती और मैचिंग रह जाती है हमेशा, तो मैचिंग लेने के लिए ज़्यादातर लड़कियां जा रही होती है, भाग रही होती है। इसके अलावा सैंडल वगैरह और पीको, तो एंड मोमेंट पे याद आता है कि हाँ हमने अपना दुपट्टा तो पीको करवाया ही नहीं, तो बस ये है कि चांद रात पे ये इसी तरीके से गुजरी होती है। और मेहंदी लगवाते हुए ज़्यादातर से आप क्या बिल्कुल रात के 4 बजे तक मेहंदी लगवाती हैं या पहले लगवा लेती हैं? ईद की रात सोती नहीं हूँ वैसे, मैं पूरे रमजान नहीं सोई पूरी रात, बट या ईद की रात भी जो है ना, ईद की रात वैसे हाँ मोस्टली लड़कियां नहीं सोती। हाँ, मेरे घर में भी ऐसा होता है कि मेरे घर में भी लड़कियां हैं भाई, बहनें उसकी भी हैं, मेरी भी बहनें आपकी तरह क्लियर कर दिया। सो बैड। चले सैफ, अब आप बताएं कि आपके जो मस्जिद की नमाज होती है वो बिल्कुल सुबह 6 बजे होती है, 7 बजे वाली होती है? असल में हम तो अंदर सोसाइटी में रहते हैं, मिलिट्री सोसाइटी में, तो वहाँ पर अलग अलग मस्जिदें हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर एक मस्जिद में 7 बजे तो अगली में 7:30 होगी, उस पर अगले पौने 8 तक, अगर एक बंदा वहाँ नहीं पहुँचा तो अगली में पहुँच जाए या उससे अगली में पहुँच जाए, तो इस तरह से होता है। तो हम लोग तो मतलब ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ कि मैं ईद की नमाज में अफरा तफरी में गया हूँ या मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, मतलब मैं पहले से रेडी हो, तो मैंने मतलब पहले से माइंड होता है कि मैंने यहाँ पढ़नी है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जहाँ टाइम पे पहुँच जाऊँगा, मेरे को पहले से पता होता है भाई मैंने इस मस्जिद में पढ़नी है, तो मैं टाइम से वहाँ पहुँच जाता हूँ, इसलिए नमाज पढ़ लेता हूँ, कोई इशू नहीं होता। साथ बात बताएं, आपकी जो है वो ईद सोते हुए गुजरती है या आप लोग के घर जाते रहते हैं
या विजिट करते रहते हैं या आपके घर लोग आते रहते हैं? एज सच तो मेरे जो फादर हैं वो सबसे घर में बड़े हैं, तो होता असल में ये है कि ईद वाले दिन हम कोशिश भी करें सोने की तो वो सो नहीं पाते, कि घर में हर कोई तैबू तो नहीं है, खैर तैबू के बच्चे हैं फिलहाल, तो वो आ जाते हैं। मतलब पूरे ईद के पहले दिन हल्ला गुल्ला बचा होता है, बच्चा कुछ टाइम जो होता है वो किसी के घर खाना देने, किसी के घर मिठाइयाँ पहुँचाने, ईद की खुशियों की किसी के गिफ्ट देने, तो उसमें निकल जाता है। तो ये सीन होता है कि ईद का पहले दिन तो इतना मसरूफ होता है कि मतलब हम सोना भी चाहें ना तो वो हम इमेजिन नहीं कर रहे होते कि यार अब हमें टाइम मिलेगा और हम जाके सोएंगे, तो वो मैनेज नहीं हो पाता। That's like totally understandable. Also दुआ मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपके घर में इस बार शीर खुरमा बना? मेरे घर हर साल शीर खुरमा बनता है। आप बनाती हैं? नहीं, मुझे शीर खुरमा बनाने नहीं आता, खाने आता है। और हमारे यहाँ हर साल बनता है और लाजमी बनता है। शीर खुरमे के बगैर आई थिंक ईद इनकम्प्लीट होती है। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी आज तक एटलीस्ट अपने ख़ानदान में कोई ऐसा घर नहीं देखा जहाँ पे शीर खुरमा ना बनता हो, तो ये तो लाजमी आई थिंक ईद की एक रवायत है। और वैसे ईद की रवायत पता नहीं किसने बनाई है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि शीर खुरमा और रमज़ान में पकोड़े इतने इंपॉर्टेंट किसने कर दिए, और रूह अफ़ज़ा भी। मैं बताता हूँ, बताएं आप प्लीज़। देखो ये होती है मीठी ईद, सही है, तो कुछ मीठा हो जाए, मतलब कि ईद की नमाज लाजमी शीर खुरमा हमारे घर में सेवइयां बनती है। क्यों आप कुछ और भी तो बना सकते हैं। हमारे घर तो अम्मी हमारे घर सेवइयां बनती है, दूध वाली सेवइयां गोल के दे बनती देती हैं हमें, ये बता यही है बस पी लो, या कस्टर्ड कुछ भी मिला जल्दी में। का केस अलग है, असल में आपके घर वाले अभी भी आपको नहीं रख रहे, तभी तो आप यहाँ पर हैं। देखें जी बिल्कुल, हमारे आप साथ जैसे आप के भी साथ हैं। बैठना पड़ रहा है। मुझे तो बुलाया गया ना, हमें बुलाया गया, हमें तो स्पेशल गेस्ट इनवाइट किए। नहीं इनको हमारे घर पे पन्नी है। इनको हैदराबाद से बुलाया गया है, वो जो है ना, ओह ऑलराइट, अंडरस्टैंड है। मैं कोटरी जेल के सॉरी पास। मैं आपकी जगह ले रही हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल। आपके एक्सेंट को बीच बीच में क्या हो रहा है, यार ये या आपकी अंदर की मीरा क्यों जाग रही है? मेरे ऐसे इंग्लिश थोड़ी बोलते, देखो ये मेरा जो एक्सेंट है ना यूएसए है ना ब्रिटिश है, ये मिक्सचर ऑफ ऑल द एक्सेंट, यू नो। ये आपका मुझे थोड़ा सराइकियन लग रहा है। नहीं सराइकी नहीं, आप जो सोचने का अंदाजा आप सराइकियों को बहुत करीब से जानती है मुझे लग रहा है। असल में बैठी है ना बराबर में, क्या कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक लग रहा है। मेरी बात सुनिए, देखो, आप हमने black किसी के and बारे white में इस तरह पहना है। बोल नहीं सकते, सब बहुत अच्छे होते हैं। सराइकी जी जी आपको I पक्का? think you have some understand that. चलें अब हम लोग एक अपने गेम की तरफ आते हैं। हमारा गेम होगा कि मैं अल्फ़ाबेट्स बोलूँगी ABCD करके, और इन लोग का सिनारियो होगा ईद का दिन, और उसके ऊपर इन लोग को सेंटेंस बनाना होगा। अब फॉर एग्जांपल दुआ ए से आप बोलेगी, साथ बी ए से आप तो नहीं होगा, लाइक आई थिंक पूरा सेंटेंस बोलेंगे हम फिर। या ए से आप, एक बी से से एक। बाबा, एक वर्ड बोलना है, एक word, तो गालियां एक word। होंगी मुंह पे। हाँ, बीच में चले। गाली आती है। पूरा सेंटेंस से है, ठीक है, और फिर उसको एक स्टोरी के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा। और सबको एक एक सेंटेंस, फॉर एग्जांपल दुआ का सेंटेंस साथ के साथ मिला हुआ होगा, साथ का सेंटेंस सैफ के साथ नहीं मिला मेरा हुआ डिफरेंट रखो भाई, मेरी अलग स्टोरी बनेगी ना। कंटिन्यू नहीं, रहेगी। आप continue story करते में हो गया। चलो ठीक है। चलें, ठीक है। दुआ ए सिनेरियो दे। ईद का दिन, ईद का दिन कुछ कर रहे होंगे ना सुनहरी, ईद का इस- दिन। ईद का करें। दिन इतना बड़ा होता है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ए अल्लाह, अम्मी भाई ने फिर मेरी चूड़ियां इधर उधर रख दी हैं। बी, बी है ना मेरा। अच्छा आप थोड़ा सा अल्फाबेट्स मुझे जी, बता जी, देंगे का, बी। ABC मेरी कमजोर है। बी से बच्चे कल रात में तो रखी थी तुम्हारे पास होंगी, देखो। सी, सी चलो चलो ढूंढ लो, यहीं कहीं पड़ी होंगी यार, क्या डी, होगा। देखिए अब आप आके मेरे साथ, ही कोई तरीका नहीं होता। ई एलिफेंट तो नहीं पहन गया तुम्हारी चूड़ियां, है भी कलाइयां तुम्हारी इतनी मोटी मोटी, पैर में आ जाएंगी उसकी। एफ, यार फौरन चीजें नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। आई, जी नहीं आएगा। जी, GH कहाँ गया? जी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग यूनिवर्सिटी में कैसे आए। फिर मुझे भी बोलते नहीं। हैं कि पासवर्ड हो के जॉब नहीं मिल रही। नहीं वो जो जी, वर्ड नहीं और- आ रहा। गौर, जी 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 जी, मेरी कलाइयाँ जो है वो एलिफेंट जितनी है। आप तो जैसे बहुत ही कोई नन्हे काके है ना। मैंने कब बोला कि अच्छा सॉरी आप आप हार गए। चले अब खाली सैफ और दुआ है। हाँ ठीक है सही है। एच, एच H इस पे आएगा ना। आप G नहीं, वो आउट हो, ऐसे एलिमिनेट हो मैं गया। बाहर हो गया हूँ, अच्छा अब आप पे एच। हाई हाई, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। आई, ये इतनी सी बात नहीं है ये। जे, चलो बात मुझसे, ठीक है, मैं ऐसी बात करता हूँ। के, क्या बोल रहे हैं? आपको बात करने की तमीज है? आपको बोलना नहीं आता, आप चुप रहा करें, समझ आई ना। एल, L
लड़ो तो मत ही बोल दो। लड़ो तो मत यार, तुम लोग कसम खुदा की यार। लड़ लो। M मैं ही तो लड़ती हूँ। N नहीं नहीं, मैं लड़ता हूँ। O ओ P पागल है यार, छोड़ो, इससे दिमाग लड़ाना फजूल है, बिल्कुल फजूल। Q क्यों लड़ा रहे हो? मैंने बोला था। R सही बोल रही हो बिल्कुल। हैं? आर 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 रास्ते में लड़ रहे हो। रहने दो यार, छोड़ो, इससे बात करना फजूल है, मैं बोल रहा हूँ। S शौक नहीं है मुझे भी। T T टटोलो मत। तुम्हें शौक नहीं तो मुझे शौक है, फिर मैं लड़ रहा हूँ ना सुबह से। U यस यू आर फाइटिंग। यू से You are fighting. Oh, सैफ जीत गया, प्लीज क्लैपिंग सैफ के लिए। खड़ा हो, खड़ा हो। वेरी नाइस। हमारे स्पेशल गेस्ट थे आज के शो के सैफ अली वारसी, या। हमारी क्लास के टॉपर भी हैं ये। क्या बात। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग दिस शो। मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोग की ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हमें दुआओं में याद रखेगा। शांति और जलाली, BUTV कराची का। लड़कों से रिक्वेस्ट है कि वो चांद रात में घर में ही रहे। चलिए जी, अब हम एक और चीज़ करते हैं और दिस इज़ समथिंग पाकिस्तानीज लव टू डू। और हम लोग इन लोग से एक छोटा सा शेर सुनेंगे क्योंकि इन लोगों को शेर और शायरी का बहुत ज़्यादा शौक है। दुआ। मैं शेर तो सुनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शेर जैसा भी हो आप लोगों ने इरशाद भी बोलना है और वाह वाह भी बोलना है। इरशाद तो नहीं, वो तो शेर देख के बोलेंगे कि उस पर नहीं, आप लोग बोले, आप लोग को बोलना पड़ेगा। सही है, सब बोल बोलेंगे। देंगे, चलो। जो यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है वो भी बोलेगी। सही है, सही है। सही है। तो अर्ज किया है, इरशाद। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह 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 बोलो वाह, बाबा, वाह, बोले। वाह। वाह वाह। हजार वाह, ख्वाहिशें ऐसी वाह। कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, पर जिस पे दम निकले वो घर से कम निकले। क्या बात है, क्या बात है। ईद वाले दिन की बात करी ना ये, ईद वाले दिन घर से कब निकले। चलो एक समझ और गया, शेर मैं है, समझ लेकिन अगला वो शेर है, मैं- एक और शेर। वो आप बाद में सुनाएगा। जी, done। ठीक है, ये यार, मुझे शेर बोनस नहीं क्रेडिट आता है आपको। इसको YouTube पहले आप पे बताएं, मिलना शेर पड़ेगा। अच्छा था? बहुत अच्छा था। आई रियली लाइक्ड इट। साद प्लीज। अच्छा, तो मैं शेर सुनाता हूँ। क्या सुनाऊँ यार। हाँ ठीक है। किरदार में मेरे भले अदाकारियाँ नहीं हैं, किरदार में मेरे भले अदाकारियाँ नहीं हैं, खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारियाँ नहीं हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात वैसे है। मैच नहीं करा पर्सनालिटी से, बट स्टिल गुड। ये आप जैसे कोई मैंने एक्सप्लेन किया अपना आप। मेरे को शेर ऐसे आता नहीं, मैं एक सुनाऊंगा तो ऑडियंस हंसेगी। हंसाएं आप। हंसना। ये चीज़ मेरे अजीज सब सही है, दूध दही है, कराची दुबई है। वाह वाह वाह। आमीन एक आमीन। शेर से मुझे एक शेर आया है जी जी। कि याद आने लगी मुझे उस लड़की की, याद आने लगी मुझे उस लड़की की, या इलाही ये माजरा क्या है, तारता हूँ हर एक लड़की को, वरना इन आंखों का फायदा क्या है। क्या बात है। ये ईद का जो हमारा मेन मकसद होता है ना, वो इस शेर में छुपा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला था कि चांद रात पे घर पे आप रहेगी। नहीं बोले ना कुछ। चले इसी को रैप अप करते हैं और एक छोटा सा ईद मैसेज दे लेते हैं सबसे। ईद जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए होती है, ना कि आप जो है ये बहाने बना के बैठ जाए कि मेरा मूड नहीं हो रहा ईद सेलिब्रेट करने का, या इस बार मेरा कपड़े सिलवाने का मूड नहीं है, या लोगों से मिलने का मूड नहीं है। अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, इसको मनाएं, अच्छे से मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। ईद मुबारक। वैसे तो दुआ ने सबको जी बोल दिया है, कोई एज सच कोई विश या कोई एडवाइस देने को बची नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस ये कहूँगा कि ईद पे जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं जो कि ईद सही से नहीं मना पा रहे हैं, आप उन सबको याद रखें, उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें, उनमें भी खुशियाँ बांटें, ख़ुद भी खुश रहें। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है तो उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके आप उनसे ईद मिलें, क्योंकि ईद एक काइंड ऑफ अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है रमज़ान के बाद। तो ये सब हम एक साथ होकर मनाना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं बस ये कहूँगा कि एक साथ रहें और खुश रह के ईद मनाएं। ईद मुबारक। That's a very nice message. साथ की बात को कंटिन्यू करूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, ख़ानदान में भाई भाई बहन भाई इस तरह आपस में ना लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, तो कोशिश करें उसको सॉल्व आउट करें, आपस में खुशियाँ बांटें, मिल के रहें, जो आपका झगड़ा वगैरह उसको सॉल्व करें, ईद मिल के मनाएं। और फिर मतलब उससे लोगों को मैसेज मिलेगा कि यार आपस में ना भाईचारा जो है ना होना चाहिए। और ईद में तो ख़ास तौर पर खुशियाँ बांटने का दिन है, उस मतलब साथ बैठ के साथ मिलकर खुशियाँ मनानी चाहिए। तो इस तरह हो कि सब मिलके खुशियाँ मनाएं और डेट्स इट, बस मेरी तरफ से यही है। बाकी ईद मुबारक। हमारे तीनों गेस्ट बहुत बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारी इंसाइटफुल बातें की आज। आई रियली होप कि आप लोगों का ईद का भी दिन अच्छा गुजरा होगा। इसी के साथ शांति जलाली,
ईद मुबारक BU TV कराची कैंपस।